The title of the topic is pseudo random numbers. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to understand the concept of pseudo random numbers. इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल हैं, they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The author of the book is William Stallings. For cryptographic applications, you need to design algorithms so that आप रैंडम नंबर को जनरेट कर सकें. Now ये जो रैंडम नंबर की जो जनरेशन के जो एल्गोरिदम्स हैं, ये डिटर्मिनिस्टिक हैं, ये रैंडम नहीं होते, ये प्योरली रैंडम नहीं होते. सो देयरफॉर दे प्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देयर आर नॉट स्टैटिस्टिकली रैंडम. तो आपके जो नंबर्स जनरेट होते हैं ये प्योरली रैंडम नहीं होते, कोई एल्गोरिदम फॉलो हो रहा होता तो दे आर डिटर्मिनिस्टिक. इफ द एल्गोरिदम इज गुड, तो जो एल्गोरिदम आपने जो डिजाइन किया है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, what it will do, it will pass many reasonable tests of randomness. ऐसे नंबर्स को हम pseudo random numbers कहते हैं. So this is quite interesting. ये काफ़ी confusing भी है हमारे लिए, क्योंकि हम जो हमें कौन से नंबर्स चाहिए, हमें प्योर रैंडम नंबर्स चाहिए. लेकिन जब आपने कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया तो वहाँ पे आप प्योरली रैंडम नंबर कैसे जनरेट करें. आपके तो एल्गोरिदम कोई ना कोई एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे होंगे, सो दैट विल बी डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर. लेकिन आपने जब सूडो रैंडम नंबर्स बनाए तो आपकी कोशिश ये होगी कि वो आपके जो रैंडमनेस के जो टेस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पास कर सकें. सो दीज सूडो रैंडम नंबर्स, दे विल डेफिनेटली वर्क फॉर अस. So under most circumstances, pseudo-random numbers will perform as well as if they were random for a given use. तो आपके जो pseudo-random numbers हैं, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे algorithms डिज़ाइन करें so that कि वो उनकी randomness उतनी अच्छी हो जितनी random numbers की होगी. So first of all, we look at a true random number generator, जिसको TRNG भी कहते हैं. जो TRNG है, it will take input as a source that is effectively random. The source is often referred to as an entropy source. तो जो input का जो source है उसको हम क्या कहते हैं, entropy source कहते हैं. इस डायग्राम में हमने दिखाया हुआ है कि एक बॉक्स है जिसमें आपने दिखाया हुआ है it is to convert into binary. ये बाइनरी नंबर जनरेट करेगा which should be a random bit seed stream. और जो इस बॉक्स को जो इनपुट जा रही है that's a source of true randomness. तो आप क्या करें, ट्रू रैंडमनेस के साथ एक सोर्स दें और वो कन्वर्ट करे और बाइनरी आपको मिल जाए जो रैंडम होनी चाहिए. अब ये जो सोर्सेज होने चाहिए, ये सोर्सेज कैसे हो सकते हैं? जो इंट्रोपी सोर्स हो सकता है, इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो की स्ट्रोक की टाइमिंग पैटर्न है, जब आप की स्ट्रोक की टाइमिंग पैटर्न जनरेट करते हैं तो कभी आप कैपिटल ए को प्रेस कर रहे हैं, कभी बी को प्रेस कर रहे हैं, कभी जी को प्रेस कर रहे हैं, कभी डी को प्रेस कर रहे हैं. तो ये जो टाइमिंग पैटर्न्स है ये रैंडम है. तो दिस रैंडम टाइमिंग pattern can be used as an input source to that box to generate random numbers. Similarly, आपकी जो हार्ड डिस्क की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कभी वो करंट ज़्यादा ले रही है, कभी कम ले रही है, तो ये जो डिस्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इनपुट टू जनरेट रैंडम नंबर्स. सिमिलरली, जो माउस की जो मूवमेंट्स है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने जो सिस्टम क्लॉक की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज एन इनपुट फॉर द इंट्रोपी सोर्स. तो जो सोर्स हो सकता है वो एक इंडिविजुअल सोर्स भी हो सकता है. आप डिफरेंट सोर्सेज को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं, सो दैट कुड बी प्रोवाइडेड टू द इनपुट ऑफ द एल्गोरिदम, सो दैट आप क्या कर सकें, रैंडम बाइनरी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. The TRNG may simply involve conversion of an analog source to a binary output. तो आपका जो TRNG है वो बड़ा सिंपल सा भी हो सकता है कि आपकी एनालॉग सोर्स आ रही. एनालॉग सोर्स का क्या मतलब है कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एक एनालॉग सिग्नल दिखाया हुआ है. ये एनालॉग सिग्नल क्या हो सकता है? आपका टेम्परेचर हो सकता है, आपकी कोई और एनालॉग सिग्नल हो सकता है, साउंड का वेव हो सकता है. इस एनालॉग सिग्नल के जो सैंपल्स हैं आप राइट हैंड साइड पे देखें तो हमने सैम्पलिंग कर दी है. तो जो सैंपल्स बनाए हैं ये आपकी इनपुट को दी जा सकती है, सो दैट यू कैन जनरेट रैंडम सीक्वेंसेस. नाउ वी टॉक अबाउट द सूडो रैंडम नंबर जनरेटर, जिसे हम PRNG भी कहते हैं. जो PRNG है, इट विल टेक एज इनपुट ए फिक्स्ड वैल्यू जिसे हम सीड कहते हैं, एंड इट विल प्रोड्यूस एज आउटपुट ए सीक्वेंस ऑफ आउटपुट बिट्स यूजिंग सम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम.
अब इसमें क्या होगा कि आप क्या करेंगे, जो आउटपुट आई है उसका कुछ हिस्सा आप उसे फीडबैक भी कर देंगे, सो दैट नाउ यू हैव टू इनपुट्स, एक आपकी सीड है और एक आप जो आउटपुट जनरेट करके एज एन इनपुट भी दे रहे हैं. द आउटपुट बिट स्ट्रीम इज डिटरमिन्ड सोलली बाय द इनपुट वैल्यू. अगर किसी अटैकर के पास आपका एल्गोरिथम आ जाए और उसको सीड का भी पता चल जाए, सो द अटैकर कैन रिप्रोड्यूस द बिट स्ट्रीम. So there are two different forms of PRNGs based on the application. PRNG, first of all, an algorithm used to produce an open-ended sequence of bits is referred to as a PRNG. और इसकी application कहाँ पे है? It can be an input to a symmetric stream cipher algorithm. फिर हमारे पास जो pseudo random function है, it produces a pseudo random string of bits of some fixed length and it takes as an input seed plus some context values. कोई यूजर आईडी भी हो सकता है, कोई एप्लीकेशन आईडी हो सकता है, तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकता है. और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे है? पीआरएफ की, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कीज, नॉनसेंसेस, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं. तो इस डायग्राम में पीआरएनजी और पीआरएफ को दिखाया गया है. लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो पीआरएनजी को दिखाया गया, तो आपके पास एक सीड है, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम है, और इस डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम की एक और इनपुट है जो आपने क्या किया, आपकी जो आउटपुट थी यू हैव फेड इट बैक इनटू द इनपुट एंड देन यू आर जनरेटिंग योर स्यूडो रैंडम नंबर बिट स्ट्रीम. अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें इस डायग्राम की, तो हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम है. यू हैव सम कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वैल्यूज लाइक कोई एप्लीकेशन आईडी है, यूजर आईडी है, फिर आपके पास सीड भी है, एंड देन द आउटपुट इज ऑल्सो बीइंग फेड एज एन इनपुट to this deterministic algorithm so that pseudo-random values can be generated. तो जो PRNG और जो PRF है, इसमें बुनियादी तौर पे जो फर्क है वो जो नंबर ऑफ बिट्स हैं प्रोड्यूस होंगी, उसमें सिर्फ ये फर्क है. The same algorithms can be used in both applications. आप दोनों algorithms यूज कर सकते हैं. Both require a seed and both must exhibit randomness and unpredictability. जो cryptographic PRNGs हैं, they have been the subject of much research over the years and a wide variety of algorithms have been developed. तो इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पर्पस बिल्ट एल्गोरिथम्स और वो एल्गोरिथम्स जो बेस्ड हैं ऑन द एग्जिस्टिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स. जो पर्पस बिल्ट एल्गोरिथम्स हैं, दे आर डिजाइन्ड स्पेसिफिकली and solely for the purpose of generating pseudo random bit streams. तो ये डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं ताकि ये क्या किया जा सके, इनको स्पेसिफिकली एंड सोलली आप pseudo random bit stream जनरेट कर सकते हैं. सिमिलरली जो दूसरी कैटेगरी है वो ये है कि आप क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज करें और उनकी जो यूज करने के लिए आप क्या करें, दे हैव द इफेक्ट ऑफ रैंडमाइजिंग इनपुट, सो दिस कैन सर्व एज द कोर ऑफ PRNGs. So there are three broad categories of cryptographic algorithms that are commonly used to create PRNGs. Symmetric block ciphers use होते हैं, asymmetric ciphers use होते हैं, hash functions and message authentication code जैसे MAC भी कहते हैं, ये यूज किए जा सकते हैं. So इस टॉपिक में हम लोगों ने pseudo random के कॉन्सेप्ट को समझा और इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा है.